नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली वेस्टर्न कंट्रीज ने एक बहुत ही बड़ा आरोप लगाया है ईरान पर। यूएस समेत कई देशों ने कहा है कि ईरान ने अपनी मिलिट्री भेजनी स्टार्ट कर दी है यूक्रेन रशिया वॉर में। यहां पर आप देख पाओगे, ईरान सेंड ट्रूप्स टू क्राइमिया टू हेल्प रशिया यूज इरानियन मेड ड्रोन्स, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स। उसके अलावा आप देखोगे कई देश हैं यूरोप में जिन्होंने ईरान पर सैंक्शंस भी लगाने स्टार्ट कर दिए हैं, इसलिए क्योंकि ईरान की मिलिट्री अब धीरे धीरे रशियंस के साथ लड़ रही है अगेंस्ट यूक्रेन। यहां पर आप देख पाओगे यूके ने ऑलरेडी ईरान पर सैंक्शन लगा दिए हैं और इन द फ्यूचर आप देखोगे फ्रांस समेत बहुत से देश ईरान पर और ज्यादा हैवी सैंक्शन इंपोज करेंगे, क्योंकि ईरान ना सिर्फ ड्रोन सप्लाई कर रहा है, अब ईरान के जो सैनिक हैं ये भी रशिया की तरफ से लड़ रहे हैं अगेंस्ट यूक्रेन। और अगर आप सोच रहे हैं कि इस सब का इम्पैक्ट इंडिया पे क्या होगा, देखिए भारत पर इसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट होने वाला है। हमें एक और बहुत ही मुश्किल निर्णय लेना होगा। यूएनएससी वोट को लेकर डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में सारी बातें, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहां पर यह है कि हाल ही में वो कौन से दो देश हैं जिनको री इलेक्ट किया गया है एज प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट एंड को प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन: भारत यूएसए, ऑप्शन बी भारत फ्रांस, ऑप्शन सी भारत जर्मनी, या फिर ऑप्शन डी भारत रूस। कमेंट सेक्शन में सब लोग करिए आंसर। सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। नाउ जियोपॉलिटिकल कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो ईरान आज के समय जो रशिया की हेल्प कर रहा है, हालांकि रशिया ने ऑफिशियली ये नहीं कहा कि ईरान हेल्प कर रहा है रशिया की, ना ईरान ऑफिशियली कहता है कि हम रशिया की हेल्प कर रहे हैं, मगर ये बात सबको पता है कि ईरान की मिलिट्री बिल्कुल रशिया पहुंच चुकी है, क्राइमिया में भी है, बाकी रीजन्स में भी है, और ये लोग आज के समय यूक्रेन पर बॉम्बिंग करवा रहे हैं। रिसेंटली आपने देखा जो रशिया ने कामाकाजी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, आपको पता होगा जो ये सुसाइड ड्रोन्स हैं जिससे रशिया लगातार पूरे यूक्रेन में बॉम्बिंग कर रहा है, इसके पीछे मेन हेल्प मिल रही है रशिया को ईरान की। ना यहाँ पे वैसे मुझे ऐड करना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि ईरान सीधा ड्रोन बनाकर रशिया को भेज देता है और रशिया यूज कर रहा है। यहाँ पर रशिया अपनी तरफ से कुछ सेंसर्स, कुछ और यहाँ पर कंपोनेंट्स ऐड करता है, उसके बाद ये जो ड्रोन्स है यूज करता है अगेंस्ट यूक्रेन। और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या ईरान मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ताकतवर हो चुका है कि ये लोग रशिया को वेपन्स बेचते हैं, आई मीन उस हिसाब से तो हम बहुत पीछे हो गए, क्योंकि हम खरीदते हैं रशिया से, रशिया खरीदता है ईरान से नहीं। देखिए रशिया के पास ओरायन नाम के बहुत ज़्यादा घातक ड्रोन्स हैं, अटैक ड्रोन्स हैं, मगर वो मल्टी बिलियन डॉलर के हैं। तो रशिया उन ड्रोन्स को अभी के लिए यूज़ करना नहीं चाहता, क्योंकि यूक्रेन में अभी भी ये लोग कह रहे हैं कि हमारा स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है। रशिया के हिसाब से अभी भी इन लोगों ने फुल स्केल वॉर डिक्लेयर करी नहीं है, तो इसलिए इन लोगों ने जो सस्ते ईरान के ड्रोन्स हैं जिनकी कॉस्ट बताई जाती है कि कुछ मिलियंस में है, जो रशियन ड्रोन्स है उसके कंपैरिजन में आप अगर देखो तो करीब 15 से लेकर 20 गुना कम कॉस्ट है। तो इसलिए आज के समय रशिया ये ईरानियन ड्रोन्स यूज कर रहा है यूक्रेन के अगेंस्ट। अब यहाँ पर आप पूछोगे कि अच्छा इस सब का इम्पैक्ट इंडिया पे क्या होगा। इंडिया पे इम्पैक्ट इसलिए होगा क्योंकि जो पश्चिमी देश है वो आज के समय प्लान बना रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जी एक रेजोल्यूशन लेके आएंगे ईरान के अगेंस्ट, और वहां पर वोटिंग करवाएंगे कि किस तरीके से ईरान रशिया के साथ मिलकर यूक्रेन के जो आम नागरिक है उनको मार रहा है। ना आपको पता होगा कि भारत आज के समय एक अस्थायी मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, तो जब यूएनएससी में इस पर वोट होगा, जो बहुत ही जल्द वोट हो जाएगा, यहाँ पर भारत को भी वोट करना पड़ेगा, और इस बार एब्सटेन एंड चिल करना भारत के लिए भारी पड़ जाएगा, क्योंकि सिंस यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में ना हम लोग इतना डिपेंड नहीं करते ईरान पर, तो इंडिया ईरान के अगेंस्ट वोट नहीं कर रहा, ये पश्चिमी देश बर्दाश्त नहीं करने वाले। क्योंकि रशिया के केस में एक यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग ये है कि इंडिया को वेपन्स परचेज करने हैं रशिया से, इंडिया के डिफेंस के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाइना को काउंटर करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वेस्टर्न कंट्रीज इस इशू को इतना प्रेस करते नहीं है। मगर ईरान के अगेंस्ट वोट करना इंडिया के लिए हो सकता है कि इंपॉर्टेंट साबित हो। नाउ पर्सनली मुझे पता नहीं है कि भारत अंत में कैसे वोट करेगा, क्योंकि यूक्रेन वॉर को लेकर ना भारत में आप देखोगे लोगों के ओपिनियन बटे हुए हैं। रिसेंटली क्या हुआ, यूके में एक बहुत ही बड़ी सर्वे कंपनी है यू गव कैम्ब्रिज सेंटर ग्लोबलिज्म के नाम से, ये सरकार और एक यूनिवर्सिटी दोनों का एक मेल है। इन्होंने दुनिया भर में लोगों से पूछा कि यूक्रेन वॉर का जिम्मेदार कौन है, किसको आप यहाँ पर ब्लेम करोगे। ऑस्ट्रेलिया में 70% लोगों ने कहा जी रशिया का यहाँ पर कसूर है। यूएसए ने 63% लोगों ने कहा कि बिल्कुल रशिया का कसूर है। इंडिया में सिर्फ 27% लोगों ने कहा
कि रशिया का कसूर है कि ये वॉर स्टार्ट हुई है, और 27% लोगों ने ये भी कहा कि पश्चिमी कंट्रीज का यहाँ पे कसूर है और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं इन्होंने ये वॉर स्टार्ट करवाई है। बाकी ऑफ कोर्स एक बहुत ही बड़ी परसेंटेज थी, उसने कहा कि दोनों का या तो फॉल्ट है या फिर किसी का भी फॉल्ट नहीं है। तो इंडिया में आप कह लीजिए 27% रशिया के साथ, 27% रशिया के अगेंस्ट, एटलीस्ट इस सर्वे के हिसाब से आपको सपोर्ट मिलेगा। तो सेम हाल यहाँ पे गवर्नमेंट का होगा। गवर्नमेंट को डिसाइड करना पड़ेगा कि इन दी एंड हम इस पर्टिकुलर इशू में कहां पर खड़े होंगे। और इसके बाद आपका एक और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ईरान आखिर रशिया की इतनी हेल्प कर भी क्यों रहा है। ईरान तो एक न्यूक्लियर डील के बहुत ज़्यादा करीब था, जो बाइडेन तैयार थे। अब ईरान रशिया की हेल्प करके पश्चिमी कंट्रीज को क्या मैसेज सेंड कर रहा है। देखिए, पहली बार तो ईरान यहाँ पर एक मैसेज सेंड कर रहा है अपने लोगों को। ईरान में आज के समय आपको पता होगा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग सरकार के अगेंस्ट है। तो ईरान अपने लोगों को ना यूक्रेन वॉर में अपनी पार्टिसिपेशन के जरिए एक मैसेज सेंड करेगा कि देखो ईरान की जीत हुई है। क्योंकि अगर ईरान इस तरीके से ड्रोन सप्लाई करता रहता है रशिया को, रशिया आराम से यूक्रेन के सैनिकों को रोक पाएगा और हो सकता है कि कुछ और एरिया कैप्चर भी कर ले। ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल बनी हुई है, क्योंकि ईरान ना सिर्फ ड्रोन्स, अपने सैनिक भी भेज रहा है रशिया में। और अंत में अगर आप मान लीजिए रशिया ने बहुत बड़ा हिस्सा कब्जा लिया यूक्रेन का, उसके बाद युद्ध खत्म होता है, तो ईरान शान से कहेगा कि हमने यूएस और नेटो बैक्ड यूक्रेन मिलिट्री को हरा दिया है और वेस्ट की जो प्रेस्टीज है इसको चोट लगाई है। ईरान में आज भी आप देखोगे तो यूएसए के झंडे जलाए जाते हैं। बहुत से लोग हैं जो यूएसए को पसंद नहीं करते, वेस्टर्न कंट्रीज को पसंद नहीं करते। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जीत होगी ईरान की सरकार के लिए, और इस जीत से ये उम्मीद करेंगे कि इंटरनली जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये भी थोड़े बहुत थम जाएं, लोग ज्यादा प्रो गवर्नमेंट हो जाएं। उस सब के अलावा देखो, एक बहुत ही बड़ा रीजन यहाँ पर ये भी है कि हाल ही में टर्की के जो बायरक्टर 2TB ड्रोन्स थे ना, इन्होंने तो भैया बहुत नाम कमाया। आपने देखा होगा टर्किश ड्रोन्स, यूक्रेन ने टर्किश ड्रोन्स यूज़ किए, रशियन सोल्जर्स मार गिराए। इसकी काफ़ी सारी वीडियोस, इसके गाने सोशल मीडिया पे वायरल हो गए थे, एटलीस्ट यूरोप और यूएसए में। और आप जान के हैरान होंगे, टर्की और ईरान एक दूसरे से नफरत करते हैं। जी हाँ, दोनों इस्लामिक कंट्रीज हैं, OIC के मेंबर है। हो सकता है कि एक टाइम पर दोनों ने कश्मीर का इशू भी रेस किया हो UN में इकट्ठा, मगर दोनों देश एक दूसरे से बिल्कुल नफरत करते हैं। और इन दोनों की जो ये नफरत है, बताया जाता है कि 1000 साल से भी पुरानी है। एक तो यहाँ पर एस्पेक्ट आता है शिया सुन्नी का। ईरान एक शिया डोमिनेटेड कंट्री है, टर्की में ज़्यादातर आपको मिलेंगे सुन्नी मुस्लिम्स। उसके अलावा एक जियोपॉलिटिकल एंगल भी है। ईरान आप देखोगे एक बहुत ही बड़ी बॉर्डर शेयर करता है अज़रबैजान और टर्की दोनों के साथ, और अज़रबैजान के साथ ईरान का एक बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट भी है। और टर्की काफ़ी बार अज़रबैजान की हेल्प कर चुका है ईरान के अगेंस्ट। तो ईरान अज़रबैजान और टर्की दोनों से नफरत करता है। और अर्मेनिया का, जी हाँ, अर्मेनिया एक ऐसा देश जिसको पाकिस्तान मानता नहीं है, टर्की और अज़रबैजान नफरत करते हैं। ईरान एक बहुत ही बड़ा सपोर्टर है अर्मेनिया का। और रीजन में काफ़ी बार ये भी देखा गया है कि कुछ और देश ना टर्की और ईरान की जो राइवलरी है इसमें फंस जाते हैं। रिसेंटली रिपोर्ट्स आई थी कि इराक आज के समय फंस चुका है टर्की ईरान राइवलरी के बीच में। अब ये आपने समझ लिया टर्की ईरान की राइवलरी है। टर्की के जो बायरक्टर ड्रोन्स हैं रिसेंटली बिल्कुल छा गए। ईरान को कहीं ना कहीं जवाब देना था, टर्की को बताना था कि अगर तुम्हारे पास बायरक्टर ड्रोन्स हैं तो हमारे ड्रोन्स भी रशिया इस्तेमाल करता है यूक्रेन के अगेंस्ट। और ये मैसेज क्लियरली ईरान ने सेंड कर दिया है टर्की को कि कामाकाजी ड्रोन्स के मामले में ईरान परहैप्स वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है। तो ये एक तरीके का आप कह लीजिए शक्ति प्रदर्शन भी है। फाइनली यहाँ पर मैं ये भी कहूँगा कि एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये भी लग रही है। अगेन फाइनल बात मैं पॉसिबिलिटी के हिसाब से कहूँगा, ईरान हो सकता है कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के बहुत करीब हो, इनको रशिया की थोड़ी बहुत हेल्प भी चाहिए हो। और रशिया डेफिनेटली इन ड्रोन्स के बदले में कहीं ना कहीं ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इसको भी हेल्प करेगा। और कोई बड़ी बात नहीं है कि अगले साल अचानक से न्यूज़ आए, सुबह सुबह न्यूज़ आए या फिर रात को न्यूज़ आए कि जिस तरीके से इंडिया ने पोखरान में किया था न्यूक्लियर टेस्ट, वैसे ही ईरान ने अपने देश में कहीं पर एक न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट कर लिया है और दुनिया को अनाउंस कर दिया है कि अब ईरान बन चुका है एक न्यूक्लियर वेपन कंट्री। ना वेस्टर्न कंट्रीज के सामने वैसे एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन ये भी है कि ईरान अगर अपने सैनिक भेज सकता है यूक्रेन में, तो वेस्टर्न कंट्रीज भी अपने सैनिक क्यों नहीं भेजती। ये जो क्वेश्चन है ना, ये वेस्टर्न कंट्रीज के सामने रहेगा। और कोई बड़ी बात नहीं है कि भविष्य में पोलैंड समेत या कोई और देश अपने सोल्जर्स भी भेजे यूक्रेन में। इट कैन वेरी मच हैपन। ना फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में किन दो देशों को रीइलेक्ट किया गया है एज प्रेसिडेंट एंड को प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, इंडिया एंड फ्रांस। यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया एंड फ्रांस री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट एंड को प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस।
और हाँ, एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट आप सब लोगों के लिए, अनअकैडमी के सारे कोर्सेज पर इतिहास में पहली बार 25% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। यूजुअली ये डिस्काउंट होता है 10% का, दिवाली के कुछ ही दिनों के लिए ये डिस्काउंट है 25% का फर्स्ट 300 बायर्स के लिए। तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा यूपीएससी का लिंक, और अगेन यहाँ पे कोड आज के लिए, आज और 24 तारीख के लिए कोड PD10 मत डालना, आपके लिए एक स्पेशल कोड बनाया गया है। ये कोड यहाँ पे आपको दिख जाएगा DLH708CP। ये कोड आप अगर डालोगे तो सीधा 25% का मैसिव डिस्काउंट आपको मिलेगा। दिखाता हूं आपको, यहाँ पे नीचे लिंक दिया है, लिंक पे आपने क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे ये आपको प्राइसेस दिख रहे हैं। ये प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे अगर आप ये कोड DLH708CP यहाँ पर डालोगे। मैसिव डिस्काउंट, द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग अलॉट। यहाँ पर आप देख पाओगे सीधा 25% डिस्काउंट। अनअकैडमी ऐसा कभी नहीं करता, ये सिर्फ दिवाली के कुछ ही दिनों के लिए 24 तारीख तक की सेल है ये, और पहले 300 लोगों को ये डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद ये 25% का जो डिस्काउंट है ये अपने आप खत्म हो जाएगा इस कोड पे। सो यूज दिस कोड एंड गेट फ्लैट 25% डिस्काउंट। और इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।